नमस्कार, मैं रवि शुक्ला केआरसी टाइम्स के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायल के आम चुनावों में उनकी सफलता के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री याइर लैपिड को भी धन्यवाद दिया। दिल्ली में कल से प्राथमिक कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रहेंगे। प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने के कारण राजधानी के सभी प्राथमिक विद्यालय शनिवार 5 नवंबर से बंद रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा की कि प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने के कारण राष्ट्रीय राजधानी के सभी प्राथमिक स्कूल शनिवार 5 नवंबर से बंद होंगे। इस बीच दिल्ली भाजपा ने शुक्रवार को मांग की कि आप सरकार को गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों को बंद करने का आदेश देना चाहिए। दिल्ली भाजपा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आप सरकार को चाहिए कि बच्चों के जीवन के साथ खेलना बंद करें और स्कूल बंद करें। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने फर्जी एसएमएस की त्वरित जांच की और बड़ी वित्तीय ठगी होने से बचा लिया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने जनता को फर्जी एसएमएस के प्रति सावधान रहने को कहा है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी को नौकरी देने की पेशकश करने वाले एक फर्जी एसएमएस की सूचना मिली थी। एसएमएस में एनआईसी का नाम लेकर उसे आम जनता को भेजा गया था। फर्जी एसएमएस की सूचना मिलने पर एनआईसी की टीम ने फौरन आंतरिक पड़ताल शुरू कर दी। पड़ताल में पता लगा कि फर्जी एसएमएस एनआईसी की तरफ से नहीं भेजा गया था। यह देखकर फर्जी एसएमएस के पीछे एनआईसी के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे साइबर अपराध माना गया, जिसमें एक भारी वित्तीय ठगी की संभावना भी नजर आई। इसके मद्देनज़र एनआईसी ने फौरन सीआरटी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को रिपोर्ट किया। एनआईसी ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों के पास भी शिकायतें दर्ज कराई ताकि इस फर्जी एसएमएस को भेजने वालों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आम जनता को यह सलाह दी जाती है कि वह ऐसे फर्जी एसएमएस से होशियार रहें और ठगी करने वालों किसी भी एसएमएस की रिपोर्ट incident@crtorganization.in पर करें। आईआईटी मद्रास ने सेमीकंडक्टर्स में डुअल डिग्री प्रोग्राम विकसित करने के लिए पर्ड्यू यूनिवर्सिटी यूएस के साथ साझेदारी की। अर्थ चालकों में प्रस्तावित दोहरी डिग्री कार्यक्रम सहकारी रूप से विकसित पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो उद्योग की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगा। राष्ट्रपति ने मिजोरम विधानसभा सदस्यों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शुक्रवार को आइजोल में मिजोरम विधानसभा सदस्यों को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति विकास के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन इसके बावजूद मिजोरम ने सभी मानकों पर तथा विशेषकर मानव विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। चूँकि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा सुशासन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, इसलिए नीति निर्माताओं और प्रशासकों ने इन दोनों सेक्टरों में सुविधाओं में सुधार करने पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे क्षेत्र की क्षमता की पहचान करने में कनेक्टिविटी सबसे बड़ा घटक होती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों, राजमार्गों, पुलों के विकास से न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में मदद मिलती है, बल्कि इसके जरिए आर्थिक अवसर भी सामने आते हैं। असम का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज एएमसीएच बनेगा अत्याधुनिक संस्थान। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को कहा कि असम सरकार डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल एएमसीएच को नए जमाने की बीमारियों से निपटने के लिए एक अत्याधुनिक शोध संस्थान में बदलने की योजना बना रही है। उन्होंने यह बात असम के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज एएमसीएच के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेने के दौरान कही। चिकित्सा, शिक्षा और उपचार में अपनी समृद्ध विरासत को बनाए रखने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन की सराहना करते हुए उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से इसके विकास को इसके हरित परिवेश के साथ शुरू करने के लिए कहा। सीएम शर्मा ने कहा, 50 साल का लंबा समय है और इस अवधि के दौरान मेडिकल कॉलेज के कई डॉक्टर टीम तैयार किए हैं जो अब विशेषज्ञ बनकर अपने चुने हुए क्षेत्रों में अग्रणी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल शिक्षकों के क्वार्टर और छात्रों के छात्रावास के निर्माण के लिए एएमसी को 300 करोड़ रुपये देगी। आज के खबरों में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए केआरसी टाइम्स के साथ। नमस्कार।